morning, students. Let's start exercise 16.2. In previous classes, we have already learnt about the tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 10, 6, 11, etc. Today, we will analyze these divisibility tests. Question number 1 is, if 2, 1, y5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? अब हमारे पास एक नंबर है 2, 1, y5 मीन्स टेंस प्लेस पर y है, वो एक डिजिट है, तो ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि ये मल्टीपल है 9 का। अब हम ये कह सकते हैं बिकॉज 2, 1, y5 is a multiple of 9. इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 के टेबल में आता है। सो 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 ये क्या है? इज इक्वल टू 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 plus y is divisible by, या is a multiple of कह सकते हो या is divisible by भी कह सकते हो, एक ही बात है, divisible by 9। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि divisibility test of 9 क्या होता है? अब हम कहें जब 9 से डिवाइड देखना है उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो भी नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको उसके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब हम यही इसलिए हमने ये किया, सम ऑफ डिजिट्स 8 प्लस y हो गया, ये 9 से डिविजिबल है। अब हमको ये पता है कि y एक डिजिट है, बिकॉज y इज अ डिजिट, 2 डिजिट नंबर नहीं है y, ओनली 1 डिजिट है, तो क्या हो सकता है? अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 8 में क्या ऐड करूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब वो या तो क्या हो सकता है, 8 में मैं 1 ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 से डिविजिबल है 9, इसका मतलब या तो y हो सकता है 1 डिजिट है, y इज अ डिजिट, एक सिंगल डिजिट है ना, तो 1 तो हो सकता है। अगर मैं कहूं कि 8 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो 18 हो जाएगा, y 10 हो जाएगा ना, तो 18 भी तो क्या है, 9 से डिविजिबल है, बट 10 यहां पर क्या आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया। अब हमने यहां पर क्या रखना चाहिए, हमें ऐसा रखना चाहिए ना, 8 प्लस y इज इक्वल टू 9 के टेबल में क्या क्या आता है, 0, 9, 18, 27, 36। देखो 0 लिखेंगे तो 8 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ कि 0 आए, वो तो क्या हो जाएगा -8, लेकिन वो क्या है, डिजिट है, हमें पॉजिटिव प्लस में बताना है, इसलिए 0 तो ले नहीं सकते, 9 रखा तो 1 आया है, और अगर मैं 18 रखती हूँ तो 10 आता है जो कि 2 डिजिट नंबर है, 27 रखूंगी तो भी क्या आएगा, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम डिजिट की बात करते हैं तो एक ही आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे हम यहां पर 9 रख रहे हैं तो y की वैल्यू यहां पर कैसे आ गई, 9 माइनस 8, 1 आ गया, और 8 प्लस y को मैं 18 के इक्वल रख देती हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 8 दैट इज 10, बट y क्या दिया हुआ है हमें, y इज अ डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसी तरह से 8 प्लस y इज इक्वल टू 27 रख दूं मैं तो y इज इक्वल टू 27 माइनस 8 दैट इज 19, इट इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जो भी आगे नंबर्स आएंगे या 2 डिजिट नंबर्स आएंगे तो उसको हम नहीं लेंगे, हमें 1 डिजिट नंबर ही लेना था, इसलिए आंसर इज 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? Value of y is 1. Now, second question.
1 Z5. 3 1 Z5 is a multiple of 9. What is the value of Z? Where Z is a digit. अब भी Z क्या है? डिजिट है. What is the value of Z? अभी भी ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो वही लिखेंगे हम, because 3 1 Z5 is a multiple of 9. So 3 plus 1 plus Z plus 5. क्या हो गया ये? 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 plus Z क्या हो जाएगा? 9 plus Z is divisible by 9. अब देखो, अब Z की वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए 9 plus Z, इसको किसके इक्वल रखें? 9 के. तो क्या आ जाएगा? 9 minus 9 is 0. तो Z की वैल्यू हो सकती है 0 because Z is a digit. ये लिखना जरूरी है क्योंकि सिंगल डिजिट है. तो आंसर आ जाएगा हमारा Z is equal to 0. और अगर मैं कहूं 9 plus Z is equal to 18, तब भी तो हो सकता है ना. 18 minus 9 Z is equal to 9. 9 भी हो सकता है क्योंकि ये भी सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है. उसके बाद मैं कहूं 9 plus Z is equal to 27. ये क्या, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 minus 9 that is 18. 18 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, इसलिए ये नहीं हो सकता. अब आगे 2 डिजिट नंबर आएंगे, इसलिए यही हमारे आंसर है. या तो 0 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है. Z की वैल्यू 0 और 9. और पूछा भी यही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? 0 और 9. आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Third question is, if 2 4x is a multiple of 3, where x is a digit, what is the value of x? अब देखिए, ये मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है. लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखें 3 का, तो वो भी यही है, sum of digit, if sum of digit of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें sum of digits करना पड़ेगा. If 2 4x is a multiple of 3, यहां बिकॉज कर दीजिए, ये गिवन है ना हमें, बिकॉज 2 4x इज ए मल्टीपल ऑफ 3. सो 2 plus 4 plus x is equal to 6 plus x is divisible by 3. It means 6 plus x क्या है? 3 से डिविजिबल है. अब इसको 6 plus x को हम 3 के इक्वल तो नहीं लिख सकते. 3 के टेबल में क्या क्या आता है? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. 3 लिख नहीं सकते क्योंकि 6 में कुछ ऐड करना है, तो 3 तो नहीं आएगा. 6 में क्या ऐड करूं? कि कुछ ऐड करूं तो 6 आ सकता है. हाँ, 0 ऐड करूं तो, इसका मतलब 3 तो हम नहीं रख सकते. तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 minus 6 that is 0. वही लिखना पड़ेगा because x is a digit. So x is equal to, एक तो आ गया 0. अब हम इसको 9 के इक्वल रख देते हैं. x is equal to 9 minus 6 that is 3. अब इसको आप 12 के इक्वल रख लीजिए. x is equal to 12 minus 6
6 भी आ सकता है। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 दैट इज 9, वो भी आ सकता है। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 दैट इज 12, दैट इज 2 डिजिट नंबर। ये नहीं आ सकता, इसका मतलब यहीं तक रहेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई? 0, 3, 6 या 9। तो इन्होंने यही पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 0, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो आंसर इज 0, 3, 6, 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो सकता है? या तो 240 है, या फिर 243 है, या 246 है, या 249 है। ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। Three one Z5. If 31Z5 is a multiple of 3 where Z is a digit, what is the value of Z? अभी भी Z डिजिट ही है, तो Z की वैल्यू आपको बतानी है। बिकॉज 31Z5 is a multiple of 3. So 3 plus 1 plus Z plus 5 क्या होगा? ये 3 and 1 4 and 5 9. 9 plus Z is divisible by 3. क्योंकि 3 से डिविजिबल है, इट मीन सम ऑफ डिजिट्स ही चेक करने हैं हमको। अब ये डिजिट्स जो सम हमने कर दिया, इस नंबर के डिजिट्स का सम वो भी 3 से डिविजिबल है। अब क्या कहेंगे? बिकॉज Z इज अ डिजिट। अब देखो मैं 9 में क्या ऐड करूं जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 0 करूं तो 9 ही आ जाएगा। देखो इसको दो तरह से आप समझ सकते हो। 9 में मैं 0 ऐड करूं तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये डिविजिबल है। 9 में 3 ऐड करूं तो भी हो जाएगा। 9 में मैं 6 ऐड करूं तो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में मैं 9 ऐड करूं तो भी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में मैं 12 ऐड करूं तो भी हो जाएगा, लेकिन 12 में ऐड नहीं कर सकती क्योंकि Z जो है वो एक डिजिट है। यहां ये 2 डिजिट नंबर आ गया। इट मीन 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। सो Z इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9, इनमें से कोई भी हो सकता है। और या फिर क्या करें, हम वही वैसे ही कर सकते हैं। इसको आप 3 के इक्वल रख नहीं सकते क्योंकि माइनस में आंसर आ जाएगा। 6 के इक्वल भी माइनस में आंसर आ जाएगा। 9 के इक्वल रख सकते हो। Z इज इक्वल टू 9 माइनस 9, 0 आ गया। फिर इसको आप 12 के इक्वल रखेंगे, वही 3 का टेबल लेना है आपको। इसमें आपने बताना है, इसको आप इसके इक्वल पुट करते जाएंगे और जब तक सिंगल डिजिट आंसर आएगा तब तक आप उसको कह सकते हैं। Z आ गया 3, 9 प्लस Z इज इक्वल टू 15, Z आ गया 6, 9 प्लस Z को आप 18 के इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा 9, 9 प्लस Z को आप रखेंगे 21 के इक्वल तो आ जाएगा 12, जो कि 2 डिजिट नंबर है, उसको हम ले नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या हुआ? Z की वैल्यू है या 0 या 3 या 6 या 9, इनमें से कोई भी आ सकती है।
इट मीन्स अब हमारा नंबर कौन सा होगा, 3105, 3135, 3165, 3195 हो सकता है, जो कि 3 से डिविजिबल हो। ये नंबर्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। और इसी फोर्थ क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 16 पॉइंट, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसी फोर्थ क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो गई है और साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।